नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 4th हिंदी का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। तो चलिए शुरू करते हैं। 3rd चैप्टर किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को लटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे आगे देखते हैं, उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिल्ला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। सुस्ताना अर्थात आराम कर रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलती हुई ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। आगे देखते हैं। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला।
गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। आगे देखते हैं। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। आगे। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होती हुई अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल खेलें। आगे। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। इस कहानी को लिखने वाली हैं शांता कुमारी जैन। इसमें गेंद के ऊपर बताया गया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होता है, जो गेंद होती है वह कहीं भी जा सकती है। जैसे इन्होंने बताया था कि स्कूटर में चली गई थी, एक बार उनके ट्रक में चली गई थी, तो ऐसी ही ये गेंद भी क्या है, धोखे से यहाँ पर आ गई थी। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो?
दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा? तो सबसे पहला उत्तर है कि दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। हमने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकानों पर देखा है। ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो दिनेश को क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी थी। उसने उससे अंदाजा लगाया कि यहाँ गेंद ही गिरी होगी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई चमचमाती गेंद थी और दीपक ने बताया था कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खोई थी। इससे उसे पता चला कि यह गेंद उसकी हो ही नहीं सकती। अगला है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था। अगला है, गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो इसका उत्तर आएगा कि दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दूसरी बात, मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। तीसरी बात तो उसने कही कि वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है और उसकी गेंद में ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। अगला प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। गेंद दिनेश को दी जानी चाहिए थी। उसने सच सच बता दिया था जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी जबकि दिनेश को मिली हुई गेंद नई थी। अगला है, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो स्कूटर वाले ने अपने बच्चों को वह गेंद दे दी होगी। वे उससे खेले होंगे। हो सकता है कि गेंद खेल खेल में फिर से खो गई हो और तेज बैट लगने के कारण वह फट भी गई हो या अब भी उनके पास वह गेंद हो सकती है। आगे चलते हैं। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। मान लो मेरी गुड़िया खो गई है। उसे खोजने के लिए मैं उसके बालों का रंग, कपड़ों का रंग व उसकी कपड़ों की डिजाइन, उसकी आंखों का रंग तथा उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। इन जानकारियों से सबको से खोजने में आसानी होगी। आगे है, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? तो बेल वाली सब देखते हैं सबसे पहले हम। तो सीताफल बेल पर, लौकी बेल पर, तोरी जिसको तोरई भी बोलते हैं बेल पर, परवल बेल पर, करेला बेल पर। अब पौधे में भिंडी पौधे पर लगती है, गोभी पौधे में लगते हैं, बैगन पौधे में लगते हैं, टमाटर पौधे में लगते हैं और मिर्च भी पौधे में ही लगती है। अगला है, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब जैसे क्रिकेट और क्रिकेट, ऐसे ही फुटबॉल,
चमड़ा। हॉकी रबड़, टेनिस रबड़, वॉलीबॉल रबड़। अब आते हैं खोजो आसपास। दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। का चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी तना, पेड़ पौधा, घूस चूहा, मुडेर चारदीवारी। आप सबसे पहले चिक। चिक बांस की तिल्लियों से बनता है, जबकि पर्दा क्या होता है, कपड़े से बनता है। अब है टहनी तना। तो तना पेड़ का मोटा भाग होता है, और टहनी जो होती है पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा एवं टहनी पतली होती है। फिर आते हैं पेड़ पौधा। पेड़ काफी बड़ा और सख्त होता है, जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, इसके विपरीत पौधे से लकड़ी नहीं मिलती है। अब है घूस चूहा। चूहे की बड़ी प्रजाति है। घूस क्या है, चूहे की बड़ी प्रजाति। चूहा इससे छोटा होता है। घूस बिल में रहता है, जबकि चूहे घरों में छिपे स्थानों में रहते हैं। अब है मुडेर चारदीवारी। छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी हिस्से को मुडेर कहते हैं। इसके विपरीत चारदीवारी घर के चारों ओर बनी होती है। मुडेर की ऊंचाई कम होती है और चारदीवारी की ऊंचाई ऊंची होती है। आगे है ख। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सरकंडे से बनने वाली चीजें हैं हमारी, जैसे टोकरी बनती है, सूप बनता है, कलम बनती है और चटाई बनती है। अब आगे देखते हैं। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है, जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रम की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो सबसे पहले हमारे नियम देखिए। क्लब को शामिल होने के लिए और उसको चलाने के बारे में जो नियम हमने सोचे हैं वो हम आपको बताते हैं। खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे। समय अनुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी है। सब अपनी बातें बारी बारी से बताएंगे। जब एक बोल रहा होगा तो सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे। अनुशासन पालन जरूरी है। क्लब के संचालक की सभी बात मानेंगे। खेल कूद के मसलों पर सभी मिलजुल कर फैसला करेंगे। अब यह हमारे विचार से हाँ, क्लब चलाने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना आवश्यक है। यदि नियम नहीं होंगे तो क्लब में लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे क्लब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगला है 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिली का मतलब होता है 3 मंजिल वाली। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो तो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तो 3 पहिया स्कूटर। अगला सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं। सीताफल, कांधा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर शहर या कस्बे में
इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हमारे यहाँ पर सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैगन, तरबूज, घिया आदि इस्तेमाल होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? तो बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली में बोलते हैं इन सबको। फिर है कांदा, गुजरात और मुंबई में बोला जाता। प्याज होती है, प्याज को कांदा गुजरात में भी बोलते हैं और मुंबई में भी बोलते हैं। फिर काशी फल, काशी फल उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। फिर बटाटा गुजरात और मुंबई में बोलते हैं। कुम्हड़ा, तो कुम्हड़ा हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में बोलते हैं। फिर है नेनुआ, तो नेनुआ क्या है? बिहार में बोला जाता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।